और बढ़ते आगे, इजराइल हमास युद्ध का आज 15वां दिन है। राहत सामग्री के लिए रफा बॉर्डर खोल दिया गया है और इन सब के बीच गाजा बॉर्डर पहुंचे संवाददाता विशाल पांडे ने बताया कि ठीक उनके पीछे हमास ने लोगों को बंधक बनाया हुआ है और इसी जगह से ऑपरेशन गाजा को अंजाम दिया जाएगा। इजराइल हमास के युद्ध के 15वें दिन भी जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर डटा हुआ है। इस वक्त मैं अपने कैमरा सहयोगी एस जयदीप के साथ गाजा बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां से ही इजरायली सेना की पूरी तैयारी है ग्राउंड ऑपरेशन पूरा करने की, अगर उन्हें उत्तरी गाजा में घुसने की इजाजत यहां की सरकार की तरफ से मिलती है। मैं जहां पर मौजूद हूं, बिल्कुल मेरे ठीक पीछे गाजा बॉर्डर है और गाजा बॉर्डर की इन फेंसिंग को पार करने के बाद जो आप इमारतें देख रहे हैं लंबी लंबी, ये ऊंची इमारतें ही यहां पर उत्तरी गाजा है, जहां हमास के आतंकी ठिकाने हैं, जहां इजराइल की सेना यहां हवाई हमले कर रही है। लगातार ये हमले पिछले 15 दिनों से जारी है, क्योंकि इजराइल हमास का युद्ध काफी लंबा चल रहा है और अभी जो आंकड़े हमको मिले हैं उसके मुताबिक यहां पर अब तक इजराइल में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। 3500 की संख्या में इजरायली नागरिक घायल बताए जा रहे हैं और लगभग 200 इजरायली नागरिक, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, उन्हें हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है और इस बात की पूरी संभावना है कि हमास ने उन्हें इसी इलाके में बंधक बनाया हुआ हो, जो उत्तरी गाजा का यह इलाका आप देख रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि इस इलाके में ही इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है और इसी इलाके में इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन की भी बड़ी तैयारी है। हालांकि आज इजराइल की तरफ से राफा क्रॉसिंग से कुछ राहत सामग्री के ट्रक पहुंचने की इजाजत दी गई है, यानी मिस्र की तरफ से संयुक्त राष्ट्र की मदद से कुछ राहत सामग्री गाजा पट्टी के उन इलाकों में पहुंचेगी जहां पर इस वक्त मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, जिसमें दवाइयां, खाना, पानी और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मानवीय आधार पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कल ही हमास की तरफ से 2 जो अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें बंधक बनाया गया था उन्हें छोड़ा गया है, लेकिन इजराइल की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि जब तक हमास के आतंक का अंत नहीं होगा यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। देखना यही होगा कि आखिरकार इजराइल की सेना कब गाजा पट्टी के अंदर घुसती है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। और बढ़ते हैं आगे, दुनिया को युद्ध में झोंकने और इजराइल पर हमले के पीछे 3H आतंकियों का दिमाग दौड़ रहा है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह और यमन की ओर से हूती आतंकी हमास के भी ज्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं और इनकी दहशत युद्ध के 2 हफ्ते बाद इतनी बढ़ गई है कि दक्षिणी लेबनान ने सटे किरियत शमोना शहर को इजराइल पूरी तरह से खाली करा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की ओर से यहां भीषण बमबारी की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल पर 3H का टेरर मंडरा रहा है। 3H यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये तीनों विध्वंसक आतंकी संगठन इजराइल के शहरों के चिथड़े उड़ा रहे हैं। इजराइल को एक और जहां ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, वहीं अब उसकी सीमा के चारों ओर से चौतरफा वार भी शुरू हो गया है। इजराइल पर आतंक की तिकड़ी भीषण बमबारी कर रही है। पहले इजराइल पर हमास का हमला हुआ, फिर लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अब यमन के हूती विद्रोहियों ने भी समंदर के रास्ते इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 3H के खूंखार आतंकी संगठनों के पीछे ईरान का चेहरा है, जिसे इजराइल की खुफिया सिस्टम छापने में फेल हो गई और विनाशकारी नतीजे सामने हैं। लेकिन इजराइल पर बड़े खतरे को रोकने के लिए अमेरिका उसके साथ खड़ा है। समंदर में हूती विद्रोहियों के हमले को अमेरिका ने फेल कर दिया। अमेरिका ने लाल सागर में तैनात वॉरशिप USS कार्नी से न सिर्फ हूती विद्रोहियों के 3 मिसाइलों को रोका, बल्कि यमन के उत्तर की ओर से इजराइल की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन भी मार गिराए।
The guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. There were no casualties to U.S. forces and none that we know of to any civilians on the ground. एक और जहां यमन के हूती विद्रोहियों को इजराइल तक पहुंचने में अमेरिका समंदर में शील्ड की तरह डटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने लेबनान सीमा के पास फंसे अपने नागरिकों को विनाशकारी हिजबुल्लाह आतंकियों के हमले से बचाने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए इजराइल किर्यत शमोना शहर को पूरी तरह से खाली कर रहा है, क्योंकि इजराइल एक तरफ हमास और दूसरी तरफ लेबनान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़ा रहा है। फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहा हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। उसने ताजा हमला लेबनान की सीमा से नॉर्थ इजराइल से रिहायशी इलाके पर किया, जिसके बाद वहां आग और धुएं का गुबार दिखा। 130 किलोमीटर लंबे इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इजरायली सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने ब्लू लाइन के उस पार जमकर गोलीबारी की, तो उसके जवाब में लेबनान की सेना और हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी फायरिंग की, जिसके बाद एहतियातन इलाका खाली किया जा रहा है। लेकिन इजराइल की चुनौती फिर एच से निपटने की है, क्योंकि हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तर में है तो हमास गाजा पट्टी में एक्टिव है और हूती के विद्रोह समंदर के रास्ते पर